रामपुर बाघिलान विधानसभा क्षेत्र में विधायक निधि से करीब आधा सैकड़ा यात्री प्रतीक्षालय बनकर तैयार हैं, जिसकी गुणवत्ता, लागत और कमीशन खोरी को लेकर पूरे क्षेत्र में जनता के बीच चर्चाओं का बाजार गर्म है। पूरा विपक्ष एकजुट होकर सस्ते, कमजोर और गुणवत्ता विहीन बनाए गए यात्री प्रतीक्षालय को कागज का सफेद हाथी बता रहे हैं और मामले को विधानसभा तक ले जाने की बात कह रहे हैं। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक निर्माण एजेंसी जिला प्रबंधक एग्रो एवं डेवलपमेंट ने एक यात्री प्रतीक्षालय बनाने में 3,06,000 खर्च किए हैं। दिलचस्प बात यह है कि विधायक जी के दबाव में निर्माण एजेंसी द्वारा अब तक यात्री प्रतीक्षालय की न तो तकनीकी जांच की गई और न ही भौतिक सत्यापन ही किया गया। विधानसभा क्षेत्र की जनता का आरोप है कि आवास योजना के 1,20,000 में हितग्राही 2 कमरों का निर्माण करके पूरा परिवार निवास कर रहे हैं, लेकिन बेहद कमजोर किस्म के एक यात्री प्रतीक्षालय में 3,06,000 की लागत आई है। आसानी से समझा जा सकता है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। गुणवत्ता विहीन यात्री प्रतीक्षालय निर्माण में भारी कमीशन खोरी होने और विधायक विक्रम सिंह की इस मामले में चुप्पी बहुत कुछ बयां कर रही है। पूरे खेल में भाजपा विधायक विक्रम सिंह पर संगीन आरोप लग रहे हैं, लेकिन प्रदेश में सत्ताधारी भाजपा सरकार होने से मामले की न तो जांच होने और न ही कोई कार्रवाई होने की बात कही जा रही है। मौसम की मार, धूप और बारिश से बचने के लिए विधायक निधि से जनता के लिए बनाए गए यात्री प्रतीक्षालय में बड़े घोटाले की बू आ रही है। रामपुर बाघिलान विधानसभा क्षेत्र का यात्री प्रतीक्षालय घोटाला तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है। इसमें देखिए, ऐसा है कि क्योंकि मैं यात्री प्रतीक्षालय के पास ही खड़ा हूँ, इसका जो स्ट्रक्चर देख करके तो ऐसा हमको नहीं लगता कि इसमें 3,06,000 रुपए की लागत से जो है ना इसमें कंस्ट्रक्शन किया गया है। अधिकतम ये 1,00,000 सवा लाख रुपए तक का जो है इसमें जो है तो मटेरियल लगा हुआ है, लेकिन मुझे ये पता नहीं चल रहा कि इसमें जो है तो शासन और प्रशासन दोनों संलिप्त हैं। इसमें व्यापक भ्रष्टाचार की बदबू आ रही है और इसको जो है शासन को देखना चाहिए। जब प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान 1,35,000 रुपए सरकार दे रही है, 2 कमरे के पक्के मकान बने जिसमें छत भी है, फर्श भी है, खिड़की भी है, दरवाजा भी है, जब उसमें जो है तो 1,35,000 रुपए शासन की तरफ से आ रहा है और ये 3,06,000 रुपए का जो है ना, तो 3,06,000 रुपए से तो बेहतरीन जो है ना यात्रियों को रुकने के लिए बेहतरीन जगह बन जाती, लेकिन इसमें जो है तो व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार की बू आ रही है। शासन को इसमें जो है तो वो करना चाहिए, देख करके निरीक्षण कराना चाहिए, इसकी जांच करानी चाहिए कि क्या नाम से जो एजेंसी सप्लाई कर रही है तो उसके ऊपर भी कि इसमें ऐसा कौन सा चीज लगा है जो 3,06,000 रुपए का है। यात्री प्रतीक्षालय जो बने हैं, कई जगह मैंने देखा गांवों के जनसंपर्क के दौरान, कई जगह तो ऐसे बने हैं कि बिल्कुल भी उनकी आवश्यकता नहीं है और इनकी लागत भी इतनी ज्यादा है, 4 से 4.5 लाख रुपए इनकी लागत है और बमुश्किल से 10 बाई 5 में ये इनका निर्माण है। अगर हम बात तुलनात्मक करें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो पात्र हितग्राहियों को राशि दी जाती है ग्रामीण अंचल पे, वो 1,20,000 रुपए है। उस 1,20,000 में उनको लगभग 3 से 350 स्क्वायर फीट का मकान बनाना है। महंगाई इतनी है कि आज के समय पे एक ट्रक रेता जो है वो 30 से 35,000 में पड़ता है और लगभग उसमें 6 क्विंटल के आसपास लोहा भी आता है। उसके बाद आपके ईंटा है और बहुत सारे मिट्टी है, मुरूम है, फर्श भी बनाना होता है। उसकी लागत सरकार ने 1,20,000 रुपए तय की है और यात्री प्रतीक्षालय की लागत 3.5-4 लाख रुपए जो भी है, ठीक है, जहां आवश्यकता वहां बननी चाहिए, लेकिन देखा जा रहा है कि यात्री प्रतीक्षालय बने हैं, वहां ना तो यात्री बैठ रहे हैं और कुछ दिन बाद वो यात्री प्रतीक्षालय अपने मूल रूप से गायब हो जाते हैं। कहीं उनका स्टील का फ्रेम जो लगा रहता है बॉर्डर में वो गायब हो जाता है, कहीं उसकी स्टील की जो छत है वो गायब हो जाती है। तो इस तरीके से पैसे का दुरुपयोग किसी विधायक के द्वारा पैसा दिया जाता है। अगर सरकार पैसा देती है तो उसको ज्यादा से ज्यादा जनता को लाभ मिल पाए इसके लिए देती है। इसी की वजह आप कहीं
सामुदायिक भवन बनवा दीजिए, एक ऐसी जगह सामुदायिक भवन में पैसा दीजिए। बहुत सारे गरीब हमारे हैं, उनके बच्चों के शादियों के लिए वो टेंट करते हैं, पंडाल करते हैं, उनके पास पैसा नहीं रहता है। तो 10 यात्री प्रतीक्षालय न बनवा के एक बड़ा आप सामुदायिक भवन बना दीजिए, तो जिससे जनता को उपयोग हो। ये तो अनावश्यक पैसे की बर्बादी। जो यात्री प्रतीक्षालय रामपुर बघलान में बने हुए हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि 3 लाख रुपए के आसपास इसको दिया गया है। तो बड़ा चिंतनीय विषय है कि जब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को जो आश्रय बनाने के लिए पैसा मिलता है तो लगभग 1.5 लाख के आसपास है, और एक टीन का सेट बनाने के लिए 3 लाख रुपए मंजूर करना, जिस भी मत से, विधायक मत से या शासन से मंजूर हुआ है, और उसका सिर्फ एक टीन सेट बने, तो ये निश्चित रूप से भ्रष्टाचार की इससे बड़ा उदाहरण कुछ हो नहीं सकता। और ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये भ्रष्टाचार की सरकार है। ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। ये टीन सेट, तमाम इस प्रकार के भ्रष्टाचार आते हैं, खिलाफ सख्त जांच होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और विधायक के मिली भगत से हो रहा है। वो पूरे टीना टप्पर के जो है बनाए गए हैं, जिनमें लागत 3,06,000 रुपए दर्शाई जा रही है, जबकि वो टीना टप्पर 50,000 रुपए के भी नहीं है। उसमें जितना भी मतलब काम हो रहा है, उसमें टोटल काम जो है घटिया स्तर का हो रहा है, और ठेकेदार और विधायक मिल करके पूरा पैसा खा रहे हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। मैं तो ये मांग करता हूं प्रशासन से कि इसकी विधिवत जांच होनी चाहिए, क्योंकि एक गरीब आदमी को जो प्रधानमंत्री आवास दिया जा रहा है, उसकी लागत 1,20,000 रुपया है। 24/12 में उस मकान का निर्माण हम लोगों को कराना पड़ता है ग्राम पंचायत में, जो हितग्राही करते हैं। तो बताइए, 24/12 के घर में 1,20,000 रुपया शासन जो है तो हितग्राही को देती है, और ना कुछ का यात्री प्रतीक्षालय टीना टप्पर से बना हुआ जो घटिया स्तर का है, उसका 3,06,000 रुपया दिया जाता है। निश्चित तौर से मैं तो सीधे सीधे कहना चाहता हूं कि रामपुर के विधायक और ठेकेदार के बीच में इसका जो है कांटेक्ट है। जो पैसा सेंक्शन कराते हैं विधायक जी, तो वो और ठेकेदार मिलकर के पूरा पैसा जो है तो ये लोग हजम कर रहे हैं।